Now take out illustration number 35. Take out illustration number 35. Illustration number 35, page number 4.33. Page number 4.33, illustration number 35. देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 2:1. They admitted C for 1/5 share. They admitted C for 1/5 share. C bring 5 lakh as capital. C bring 5 lakh as capital. कैपिटल के लिए लेके आ रहा है कितने, 5 लाख रुपीस. और आगे क्या कह रहे हैं, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. और जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो भी वो क्या में लेके आ जाएगा, कैश में. जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो भी वो अमाउंट कैश में लेके आ जाएगा. फिर आगे लिखा है, फॉर द पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. गुडविल अपन कैसे निकालेंगे, लास्ट 4 years का एवरेज करके अपन गुडविल निकालेंगे. द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years ये गिवन है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. ऑन 1st October 2016 the firm purchased a computer of rupees 60,000. It was debited to stationery expense. Depreciation to be charged on computer at the rate 20% per annum on diminishing balance method. Diminishing balance method. The closing stock of 17 and 18 was overvalued by 20 and 30,000. To cover the operation cost, an annual charge of 10,000 should be made for the purpose of valuation of goodwill. Pass the journal entry on admission of C. तो अपन अब इसकी एंट्री कर, सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल निकालते हैं इसकी. तो गुडविल यहाँ पे निकालनी है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालते हैं अपन, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो ईयर दे रखे हैं आपको 2015 एंड 16, 2016 एंड 17, 2017 एंड 18 एंड 2018 एंड 19. इसके बाद प्रॉफिट दे रखा है आपको. प्रॉफिट गिवन है आपको कितना, 1,60,000, देन 1,40,000, देन 2,50,000 और देन 2,40,000. अब 15-16 के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग अ लॉस ऑफ 25,440 ऑन सेल ऑफ प्लांट. तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज एन एबनॉर्मल लॉस. तो अगर किसी भी ईयर का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है, देन दैट एबनॉर्मल लॉस इज एडेड बैक इन दैट कंसर्न ईयर प्रॉफिट. तो इसको अपन दोबारा ऐड कर देंगे 25,440. उसके लिए लिखा है आफ्टर चार्जिंग अ वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ 50,000. 16-17 के आगे क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग अ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 50,000. तो ये जो कंपनसेशन पे कर रहे हैं इट इज आल्सो अ एबनॉर्मल लॉस. ये भी आपका क्या है, एबनॉर्मल लॉस है. तो अगर किसी भी ईयर का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है, देन दैट एबनॉर्मल लॉस इज एडेड बैक
इन दैट कंसर्न ईयर प्रॉफिट, तो इसको ऐड कर देंगे, कितना है 50,000। फिर नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2016, ऑन 1 अक्टूबर 2016 कौन सा अकाउंटिंग ईयर में आएगा, ये 16-17 नहीं आएगा। तो कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2016 द फर्म परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹60,000, कंप्यूटर परचेज करा, तो एंट्री क्या करनी थी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का कंप्यूटर परचेज करा, 60,000 रुपीज का। इट वॉज डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, और अपन ने बाय मिस्टेक इन प्लेस ऑफ डेबिटिंग कंप्यूटर अकाउंट हमने किसको डेबिट कर दिया, स्टेशनरी अकाउंट को, यानी हमने एंट्री कर दी स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 60,000। तो यानी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन कंप्यूटर एट द रेट 20% ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कंप्यूटर पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो अभी तो फिलहाल क्या करा कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सब कहाँ पे डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। यानी जब आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, कब का, अकाउंटिंग ईयर 16-17 का, 16-17 में जब ये बनाया होगा, तो यहाँ पे आपने स्टेशनरी एक्सपेंसेस को डेबिट किया होगा, कितने से, 60,000 रुपीज से स्टेशनरी एक्सपेंसेस को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। तो ये तो गलत किया है, अब इसको अपन को रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये एक्सपेंस यहाँ से हटेगा, तो जैसे ही यहाँ से एक्सपेंस हटाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अगर मैं स्टेशनरी का एक्सपेंस यहाँ से अगर रिड्यूस हटाऊंगा तो प्रॉफिट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे 16-17 के P&L में डेबिट किया था, तो वहां पे अपन ने स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि इसको करना ही नहीं था। तो अब यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, तो हमारा जो एक्सपेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हटा के कहाँ दिखाना है, इसे हमें शो करना है अपनी कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो ये कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 2016, तो ये बैलेंस शीट में लिखते अपन कंप्यूटर, कितना लिखते, 60,000 का। तो अब बैलेंस शीट में अगर इसको लिखते तो इसके ऊपर क्या चार्ज होता, डेप्रिसिएशन चार्ज होता। सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर 16-17 का डेप्रिसिएशन चार्ज होता, कितना परसेंट, 60,000 का 20%, और कब से कब तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने होते हैं, 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 6,000। तो ये वैल्यू आ गई कब की, 1 अप्रैल 2017 की, क्या आ गई वैल्यू, 54,000। अब ये डेप्रिसिएशन 16-17 के P&L में डेबिट होगा, तो 16-17 के P&L में अगर ये डेप्रिसिएशन हम डेबिट करेंगे तो हमारा 16-17 का ये जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 6,000 रुपीज से। तो अब नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अकाउंटिंग ईयर 17-18 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना लगेगा, इस 54,000 का 20%, तो 54,000 का 20% ऑफ 54,000 कितना होता है, 10,800। तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा 10,800 से। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2018 की, क्या रहेगी वैल्यू, 1 अप्रैल 2018 कितना था ये, 54,000 है। सो 54,000 माइनस
10,800, क्या रहेगी वैल्यू 43,200। अब अकाउंटिंग ईयर 18-19 में भी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अकाउंटिंग ईयर 18-19 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 43,200 का 20%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, WDV मेथड। तो जो आपका बैलेंस होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो कितना लगेगा 8640। तो आपका जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का भी प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा कितने से, 8640 से। कितने से रिड्यूस हो गया, 8640 से, राइट। ये समझ में आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया, एनी डाउट। अब आपसे कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया बाय ₹20,000। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो जाता है तो इससे आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर मतलब आपका 16-17 ये आपका करंट ईयर है, तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा कितने से, करंट ईयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 20,000 से। और आपका जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 17-18, तो 17-18 का ही जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा कितने से, 20,000 से। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो जाता है देन योर करंट ईयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी डिक्रीज। तो अब इसको सही करना है, तो 16-17 का प्रॉफिट बाय मिस्टेक 20,000 से बढ़ गया, तो बढ़ा है तो इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 17-18 का प्रॉफिट बाय मिस्टेक 20,000 से कम हो गया, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसमें 20,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिमिलरली क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी ओवर वैल्यूड हो गया, इट इज आल्सो ओवर वैल्यूड बाय 30,000। तो इससे आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, या करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर कौन सा होगा यहाँ पे, अब आपका 18-19, तो योर करंट ईयर प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 30,000। इस गलती होने के कारण आपके करंट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 30,000 से। एंड नेक्स्ट ईयर, योर नेक्स्ट ईयर इज 19-20, तो आपका जो 19-20 का जो प्रॉफिट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा कितने से, 30,000 रुपीज से। या सॉरी, करंट ईयर इज 17-18, current year is 17-18 and next year is 18-19। तो 17-18 का ही जो प्रॉफिट है वो बाय मिस्टेक 30,000 से इंक्रीज हो गया, गलती से बढ़ गया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए रिड्यूस कर देते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो गया बाय 30,000, तो इसको क्या करेंगे, इसमें अपन दोबारा एड बैक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कवर द ऑपरेशनल कॉस्ट an annual charge of 10,000 should be made for the purpose of goodwill valuation, for the purpose of goodwill valuation। तो ये ऑपरेशन कॉस्ट चार्ज करनी कितना है, 10,000 चार्ज करना है, 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो ये आपके अब प्रॉफिट आ जाएंगे। प्रॉफिट आ जाएगा आपका निकल के कितना है, 1,75,440। ये प्रॉफिट आ गया आपका 2,14,000। उसका ये प्रॉफिट आ गया 2,19,200 और ये आ गया 2,51,360।
बताइए किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट किसी को, किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? क्लियर है? तो अपन को क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हाउ दिस एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल करेंगे प्रॉफिट का, तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपका कितना? 8,16,000 का टोटल करेंगे, आ रहा है 8,60,000। तो टोटल प्रॉफिट इज 8,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना होता है? 4। तो 8,60,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 2,15,000। क्या हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट? 2,15,000। स्टेप नंबर 2 क्या निकालेंगे? गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी आपकी? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 2,15,000 and number of year purchase is 3. Number of year purchase is 3. ये हो गया आपका 6,45,000। तो फर्म की गुडविल आ गई 6,45,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये कह रहा था नया पार्टनर जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल है वो कैश में लेके आएगा। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 6,45,000। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है? जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/5। 6,45,000 टू 1/5, यानी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा कितने की? 1,29,000 की। तो क्या एंट्री होगी ये कैपिटल ऑफ गुडविल लेके आने की? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख की कैपिटल हो गई प्लस 1,29,000 की गुडविल to C capital account, to C capital account 5 lakh and to premium for goodwill, to premium for goodwill 1,29,000। अब क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि इसको 1/5 शेयर के लिए एडमिट कराए और बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में रिगार्डिंग न्यू पीएसआर। तो ये जो ओल्ड रेशियो है क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही आपके पार्टनर्स का क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,29,000 टू A's capital account and to B's capital account. This goodwill is distributed between the old partners in their sacrificing ratio, that is 2:1. तो 1,29,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 86,000 and 43,000। Clear? Any doubt in this question? Okay, then take out illustration number 38. Illustration number 38. क्या कह रहा है? A and B are partners. A and B are partners
sharing profit in the ratio of 3:2. Sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted C into partnership for 1/4 share. They admitted C as a partner for 1/4 share in the future profit, and the new profit sharing ratio of A, B and C is 5:4:3. C bring into business 50,000 as capital. New partner bring capital of rupees 50,000. Capital of rupees 50,000. बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल. लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी लेके नहीं आ रहा. जो भी उसका गुडविल का बनता है वो कुछ भी लेके नहीं आ रहा. द फर्म गुडविल ऑन सी एडमिशन इज 48,000. तो जो फर्म की गुडविल है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी वो कितनी है? 48,000. याद है क्या ट्रीटमेंट बताया था कि जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ये नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 की, तो इस फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का जितना भी शेयर होगा वो शेयर ऑफ गुडविल इसकी कैपिटल में से विड्रॉ करेंगे, और कैपिटल से विड्रॉ करके किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कौन से रेशियो में? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो इससे क्या होगा? जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको एक तो गुडविल मिल जाएगी, इससे वो अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4 प्रॉफिट सी को दे देंगे, सी को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, और वो कैपिटल दे देगा किसको? पार्टनरशिप फर्म को. तो जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता, इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस केस में क्या करते हैं? जो भी वो कैपिटल अमाउंट लेके आ रहा है उस कैपिटल में से उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल है वो विड्रॉ करते हैं, और विड्रॉ करके किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? between the old partners. In which ratio? In their sacrificing ratio. फिर मैंने इसके स्टेप्स बताए थे आपको जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप 1 क्या करते हैं? फर्म की गुडविल निकालते हैं. क्या कैलकुलेट होती है? फर्म गुडविल. तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फर्म गुडविल इज 48,000. फर्म की गुडविल है 48,000. फिर स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे? इस फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे कि नए पार्टनर को कितनी गुडविल लेके आनी है. तो सी शेयर इन गुडविल. तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है? जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसने जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है. जैसे यहाँ पे नए पार्टनर ने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है? 1/4. तो 48,000 इंटू 1/4 कितना होता है? 12,000. तो दिस 12,000 इज गिवन बाय C to A and B, टू ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है ना? तो ये 12,000 C किसको देगा? जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको देगा. और ये ओल्ड पार्टनर्स कौन है? A और B. A और B को देगा. और ये 12,000 A और B में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो अपन को यहाँ पे अब क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. A and B. ओल्ड रेशियो. व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 3/5 and 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 5 + 4 कितना होता है? 9. 9 + 3 12. तो 5/12 and 4/12. तो एलसीएम ऑफ 5 and 12 is 60. तो 60 divided by 5 is 12. 12 multiplied by 3 is 36. 60 divided by 12 is 5. 5 multiplied by 5 is 25. तो 36 minus 25. 36 minus 25 कितना होता है? 11/60. अगेन 60 एलसीएम आएगा. 60 divided by 5 is 12. 12 multiplied by 2 is 24. 60 divided by 12 is 5. 5 multiplied by 4 is 20. यानी कितना हो गया? 4/60. इट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 11:4. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 11:4. अब अपन एंट्री पास करेंगे. क्या एंट्री पास होगी? नए पार्टनर को बोला था 12,000 की गुडविल लेके आनी है, बट न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो क्या करेंगे? नए पार्टनर की कैपिटल में से
ये 12,000 अपन विड्रॉ करेंगे, तो पहले तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री करो। तो एंट्री होगी कैपिटल को लेके आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आया है? 50,000, 50,000। अब इस 50,000 की कैपिटल से 12,000 की कैपिटल विड्रॉ करेंगे, तो सी के कैपिटल में से 50,000 विड्रॉ करेंगे तो सी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल हमारी क्या होती है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो सी का कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सी की कैपिटल में से ये 12,000 रुपीज विड्रॉ करके किसको देने हैं? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से ओल्ड पार्टनर? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी। तो ये ए और बी को देने 12,000। किस रेशियो में? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है? 11:4। तो एंट्री क्या होगी? टू बी टू ए's capital account, to A's capital account and to B capital account. So this 12,000 is distributed between A and B in their sacrificing ratio. तो 12,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11:4 के रेशियो में, तो ये आएगा 8,800 और 3,200। इसकी एक अल्टरनेटिव एंट्री और होती है, इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और होता है, जिसमें अपन इस कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हम इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सी करंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग कौन है? ए और बी। तो टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। तो इस 12,000 को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आएगा 8,800 एंड 3,200। तो बेसिकली जब एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल अगर कैश में लेके नहीं आता तो हम इसकी एंट्री क्या पास करते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आएगी बात? अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको ये दोनों ही याद रखने होंगे। अभी तक जब तक सब्जेक्टिव की बात थी तो दोनों में से कोई सा भी एक मेथड कर लो, पूरे मार्क्स मिलते थे। लेकिन अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो नीचे जो भी आंसर दे रखा होगा उस पर टिक लगाना होगा आपको, ठीक है ना? तो दोनों ही आपको याद रखने कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो या तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है या फिर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं। बताइए, समझ में आई बात? किसी को डाउट? check out illustration number 39। चलिए इसको कल करेंगे, टाइम लग जाएगा, टाइम खत्म हो गया क्लास का, कल करते हैं इसको।